खूंखार आतंकवाद जमाया और वही आतंकवादी जिन्हें लोग ने छोड़ा था वो 2002 में संसद पर हमला कर और उसी का एक हिस्सा अजमल कसाब, उसी आतंकवादियों का हिस्सा आज भी कश्मीर। ये देखिए एक बहुत बुरा घटना हुआ भारत के साथ, इसी का फायदा पाकिस्तान ने इसी दिन ये सब हमला। जैसे ये जहाज हवा में आई तुरंत बंदूक निकाला, सब हाईजेक। हमारी उस समय सुरक्षा एजेंसियां इतना बकलोल पाकिस्तानी गरियाने लगे रहे, झूठा कहीं कहते हमारे लगे काय लेके चला है। पत्नी के सामने उनके सीना में चाकू मार के चाकू यहीं छोड़। तब इंडिया सरकार दुबई से करी हमें। नेपाल पूरा पहाड़ी एरिया है, नेपाल पूरा पहाड़ी एरिया है। अब यहाँ पर एक बार घटना मिला, ये देखिए एक बहुत बुरा घटना हुआ भारत के साथ। मेरी ओर ध्यान दो, ये है इस्लामाबाद, ठीक है, कौन जगह है? इस्लामाबाद मिल गया पाकिस्तान में। पहले मेरी ओर ध्यान, ये है काठमांडू। अमूमन एयरपोर्ट पे क्या होता है कि जब आप एयरपोर्ट में अंदर जाते हैं तो ये फिक्स होता है कि आपकी सिक्योरिटी चेक हो। इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट पर आतंकवादियों को अपने पाकिस्तान के जहाज में बम और पिस्टल देके बैठा दिया और वो लोग उतर गए काठमांडू। तो काठमांडू एयरपोर्ट को लगा कि भैया ये तो सिक्योरिटी चेक करके आ ही रहा हो, अब इनका क्या सिक्योरिटी चेक करना। और यहाँ से ये सब उतरे सब और एयर इंडिया में बैठ, किसमें बैठ गया सर? सिक्योरिटी चेक हुआ, तब अब रूल बना दिया कि आप कहीं से उतरिएगा सिक्योरिटी चेक होगा, फिर से नए सिरे से क्या होगा? सिक्योरिटी चेक। और ये बैठ गया था कहाँ? एयर इंडिया में। और जानते हैं वो एयर इंडिया में लोग खुशियां मना के आ रहे थे 31 दिसंबर 1999 की एक सदी का अंत हो जाएगा। देखो हर साल एक नया साल आता है, लेकिन 1999 में 20वीं सदी खत्म हो रही थी, 21वीं सदी स्टार्ट। तो लोग पिकनिक उकनिक मना के आ रहे। इसी दिन ये सब हमला। और हमारी जहाज जा रही थी काठमांडू से दिल्ली। काठमांडू से तो जहाजों में काठमांडू से दिल्ली तक का ही फ्यूल भरा जाता है। एक्स्ट्रा फ्यूल भरा जाता है कि अगर दिल्ली में कंजेशन रहा, मौसम खराब रहा, तो या तो वापस आ जाए या तो किसी और एयरपोर्ट पर उतर। इसमें फ्यूल भरा गया था कि वो अमृतसर तक या जयपुर तक जा, अमृतसर या जयपुर तक जा। जैसे ये जहाज हवा में आई तुरंत बंदूक निकाला, सब हाईजेक कर लिया। और उस समय जहाज का दरवाजा बुलेट प्रूफ होता नहीं था, खोल के घुस गया, पायलट को मार के एकदम। पहले तो सबसे पहले आतंकवादी सब जो होता है सर, आपसे बात सबसे पहले मारेगा, जब मार देगा सब बहुत बुरी तरह से, तो आप अपने से बात मानने लगिएगा। वो बात नहीं करेगा, ये करना है एक को मार देगा, बाकी आप बात। एक को मारा बंदूक के बट से, सर फूट गया एकदम, भड़ा भड़ मारा का हाईजेक हो गया जहाज। अब हम कहते हैं इसे लाहौर ले, कहाँ ले चलो? ये पायलट इतने समझदार और हमारी उस समय सुरक्षा एजेंसियां जो संभाल रहे थे, इतना बकलोल, दोनों में अंतर। पायलट कहा कि सर इतना फ्यूल नहीं है, दिल्ली तक का ही फ्यूल है। तो कहा कहाँ तक और जा सकता है? कि अमृतसर। कहाँ जा सकता है? तो पायलट बोल रहा है कि मेरे पास फ्यूल नहीं है, मेरा जहाज हाईजेक हो चुका है, फ्यूल नहीं है मेरे पास, हमको फ्यूल भरा जाए। जहाज इतना समझदार पायलट कि अमृतसर में उतार, और पायलट के कनपट्टी पे बंदूक रखा है, बोल रहा है मेरे पास फ्यूल नहीं है, फ्यूल इमरजेंसी, प्लीज फ्यूल भरा जाए। तो कह रहा है सर अब का, अब तो फ्यूल नहीं है, अब तो उड़बे नहीं करे। उसके पास फ्यूल था, उसके पास फ्यूल था, वो झूठ बोला था कि फ्यूल नहीं। ये क्या किया सर? फ्यूल नहीं भरा 1 घंटा तक। तो कहा दिल्ली से कमांडो आए। क्या होगा? दिल्ली से कमांडो आए। जब 1 घंटा लग गया, फ्यूल नहीं भरा गया, तो पायलट को कहा उड़ाओ। तो कहा कैसे उड़ा सकते हैं, फ्यूल नहीं है। मारा, एक पायलट के सर फूट गया, पूरा ब्लीडिंग होने लगा। कुछ भी नहीं, उड़ा रहे हो या इसको गोली मार दे। उससे कह रहा है तुम उड़ाओ, नहीं तो इसको गोली मार दे। मजबूरी में उड़ाया, उड़ा के ले गया। अब आगे ले गया तो फ्यूल सच में खत्म होने लगा। अब मजबूरी में इनको कहाँ उतारना पड़ा? लाहौर में। पाकिस्तानी गरियाने लगे रहे, झूठा कहीं कहते हमारे लगे काय लेके चला आया, इसको वहां आना उतारना चाहिए था। तो कहा सर टेक्निक में फ्यूले नहीं था, तो पाकिस्तान जल्दी जल्दी फ्यूल भरा, पाकिस्तान जल्दी जल्दी फ्यूल भरा। तब तक रात हो गया। तब तक क्या हो गया? रात हो गया। तो इन सब को, जहाज को अफगानिस्तान ले जाना था, कंधार। कहाँ ले जाना था? कंधार। तो कंधार में लाइट नहीं थी, रात लाइट नहीं था, तो ये जहाज को दुबई ले गया। कहाँ ले गया सर? दुबई ले गया। कहाँ ले गया सर? दुबई, क्योंकि दुबई में लाइट उठ था, कंधार में लाइट उठ नहीं। दुबई ले गया। अब रात भर पैसेंजर लोग कहने लगे कि मेरी बात मानो। इंडिया से कहा गया नेगोशिएट करो, मेरी बात मानो। एक आदमी थे, उनका नाम था रिपन कतियाल। उनकी नई नई शादी, एक घूमने गए थे नेपाल। उनकी पत्नी के सामने उनके सीना में चाकू मार के, चाकू यहीं छोड़, और उनको चाकू मार दिया था सो यहीं रास्ते में। जब हाईजेक किया था सो ना, तो पहले ही मार दिया सो चाकू। वो इंसान, चाकू लगा हुआ इंसान बैठा है। और फिर अमृतसर से कहा गया है? पंजाब। और दुबई में ब्लड लॉस से मौत, जख्म से मौत। किससे मौत हुई है? आतंकवादियों ने दुबई में उनको उतारा, खाने पीने का सामान भरे, सब फ्यूल भरा। तब इंडिया सरकार दुबई से करी हमें कमांडो कार्रवाई की अनुमति दीजिए, हमारे एयरपोर्ट भड़क जाएगा। आपके यहाँ रुकल था तो कहीं नहीं कर लिए, हम कमांडो कार्रवाई की अनुमति नहीं देंगे, ये सुबह चल जाएगा सब, यहाँ से जहाँ जाए सब हम यहाँ भेज देंगे। दुबई नहीं दिया, दुबई नहीं दिया। और उसका सुबह चला है सब, कहाँ पर? कंधार। और कंधार में 4 दिन तक रखा था और कहा गया कि सबसे खतरनाक खूंखार आतंकवाद जमाया। और वही आतंकवादी जिन्हें 1999 में हम लोगों ने छोड़ा था,
वो 2002 में संसद पर हमला कर, और उसी का एक हिस्सा अजमल कसाब, उसी आतंकवादियों का हिस्सा आज भी कश्मीर हम लोग जाके दे दिए। अरे भाई जब आतंकवादियों को छोड़िए रहते तो जहर डाल के छोड़ देते, मार जाता। ऐसा थोड़े जहर है कि तुरंत मरेगा, ऐसा ऐसा जहर है आज खाओ कल मरो, आज खाओ 6 महीना बाद मरो, आज खाओ 2 साल बाद मरो, नहीं समझा गया? ऐसे ही दे दिया। 4 दिन तक नेगोशिएशन चला था, अजीत डोभाल गए थे बात करने, नेगोशिएशन में बात करने कौन गए थे? अजीत डोभाल गए। अब बताओ हम आतंकवादियों को छोड़े तो बीमारी डाल के नहीं छोड़ना, गलती हुआ था कि नहीं? 2 गलती हुआ। एक तो फाइनल गलती थे कि बिना बीमारी डाले कैसे छोड़ दिया। अरे कुछ नहीं है, खाना में पारा मिला देता, मिनीमाता, नहीं समझा गया? अरे दुनिया भर का है, एम्स के डॉक्टरों से पूछो ना, लेकिन हम लोग ने छोड़ दिया। पता भी नहीं चलेगा ना उसको, 6 महीने बाद असर करेगा। ऐसे ही नहीं हमास ने मार दिया यासर अराफात, फिलिस्तीन के वो थे, वो समझौता कर रहे थे कि ठीक है हम जितना में हैं हम उतने में रहेंगे। इजराइल का देश समझौता कर लेगा, हमको तो पूरा कब्जिया नहीं, तो कह रहा है ठीक है हम जितना में रहेंगे उतने रहेंगे। क्या मुआ दो, उनको पोलोनियम खिया के मरवा दिया, और उसको ऐसा आदमी को खड़ा किया ना जो बार बार कहता है कि नहीं हम युद्ध करेंगे। इजराइल को तो यही चाहिए रहे, तुम युद्ध करो हमेशा कब्जे आएंगे, युद्ध करो कब्जे आएंगे। युद्ध को समझौता कौन किए थे? यासिर अराफात, उनको मरवा दिया। समझा? अभी पहला तो यहाँ गलती हुआ। दूसरा, जब अमृतसर में था तो पूछा गया कि आप क्यों नहीं कमांडो कार्रवाई, ऐसा बेशरम की तरफ बोल रहा था। हम उसका इंटरव्यू सुने थे, तब आप लोग बहुत छोटे हो, 99 में तो छोटे होंगे, पैदा नहीं हुए थे लोग। 4-5 वाले आप लोग, संसद के हमला के बाद वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा है तुम, आगे बढ़े। तो इंटरव्यू में क्या बोल रहा था कि हमें पायलट ने बताया कि थोड़ा भी फ्यूल नहीं है, तो हमें लगा ये कैसे उड़ान भरेगा। अरे बैला, जिसके कनपट्टी पे बंदूक रखा है वो तुमको कहेगा कि फ्यूल है, झूठे बोल रहे हैं। अरे कुछ भी नहीं जाता है। जहाज में जो एयर कंडीशन होता है ना, एयर कंडीशन, उस एयर कंडीशन में थोड़ा सा प्रोपोफॉल मिला के डाल देता ना तो सब आदमी बेहोश हो जाता। केवल डाल देता उसमें एयर कंडीशन। बाहर से जब जहाज खड़ी रहती है ना तो फ्यूल भरने जाएंगे ना तो उसमें एक ड्रैग होता है जिसमें हम हवा भरते हैं, एयर कंडीशन। क्योंकि जब जहाजें खड़ी रहती है ना तो एयरपोर्ट पे जब जहाजें खड़ी होती है तो सबको कहते हैं अपना इंजन बंद कर। तो कहा है हमारा इंजन बंद कर देंगे तो एसी कैसे चलेगा, लाइट कैसे चलेगा, अंदर म्यूजिक बजते रहना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ये कैसे चलेगा? उसको नीचे से बिजली का तार जोड़ दिया रहता, कहता कि सब अपन जनरेटर चलाएगा। एयरपोर्ट इतना छोटा एरिया था, धुआं धुआं हो जाएगा, कुछ दिखबे नहीं करेगा, तो बंद कर यहाँ फोन करा। तो एसी का सप्लाई दे दिया जाता है, अब बिजली का सप्लाई दे दिया। जहाज जो एयरपोर्ट पे खड़ी रहती है उसको बिजली का सप्लाई दे दिया, और क्या दे दिया? एसी दे दिया। एसी का भी सप्लाई होता है, तो ले आ देना चाहिए, उसी में जोड़ दो। यहाँ पे नीचे से फ्यूल भरते रहो, और फ्यूल, अरे भैया फ्यूलवा लगा दो, चालुए मत करो। चालुए करके प्रोपोफॉल 10 मिनट में सुला देता है, 10 मिनट में सबको सुला देगा। अंदर डाल दो एसी, अब एसी का हवा आएगा तो पूरा उसमें जाएगा ना, डाल दो। तो सबसे पहले एयर होस्टेस जो खड़ा होकर टहल रही है, पानी चाहिए, पहले एयर होस्टेस जाएगी, फिर पायलट जाएगा, फिर आतंकवादी होगा। कोई जगह से हिला सबको मारने आए तो तू भी जो साला, तुम भी जो, यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। यहाँ पे सब बेहोश, पायलट बेहोश, एयर होस्टेस बेहोश, पैसेंजर बेहोश, आतंकवादी बेहोश। हो गया। इधर रुकाएगा, फ्यूल भरा गया, फ्यूल भरा गया, कौन ले जा रहा है? फ्यूल भरा गया ना, छोड़ दिया यहाँ। उसके बाद क्या होता है? उठा के ले जाओ, एम्स में होश आएगा। अब उसमें कौन पैसेंजर है वो तो आपको टिकट से पता चल जाएगा, कौन बाहर का है वो तो ऐसे पता चल जाएगा। हॉस्पिटल में है, सबको क्या जरूरत है? पैरवा बांध रखो सबको, क्या पता कौन में से निकल जाए। होश में आएगा, इंट्रोगेशन करो, आपका आईडी नहीं मिल रहा है जी। हाँ, किडनी डोनेट करना चाहता है ये, हमने ऐसे आदमी को देना कि उसको डोनेट करा देंगे। हम कहेंगे दुनिया का पहला आतंकवादी जिसने किडनी डोनेट किया है, और भी दोनों, पहला आतंकवादी दुनिया के जिसने क्या किया है? दोनों किडनी डोनेट किया, हार्ट भी डोनेट कर दिया, लंग्स भी कर दिया, लीवर भी, आंख भी, सब डोनेट कर दिया, सब डोनेट कर दिया। यहाँ पर नहीं समझे? हमने से गलती हुआ था कि नहीं हुआ था? कह रहा है कि फ्यूले नहीं, क्या कह रहा है? फ्यूल नहीं था। अच्छा, ये बात जब हम पढ़ा रहे थे ना, उसमें जो मेन मास्टरमाइंड था, मेन मास्टरमाइंड, उसका नाम था अब्दुल मोमिन। क्या नाम था? हमारे तो पढ़ाने में आदत है, मजाकिया अंदाज में हम बताते हैं। हम कहेंगे अब्दुल उड़ गया, जहाज उड़ा रहा था, अब्दुल उड़ गया। उसका नाम हुआ था अब्दुल मोमिन। तो ऐसे ना सोशल मीडिया पे मुसलमानों को तंग कर, मतलब नहीं होता है, एक शब्द अब्दुल अब्दुल यूज किया कर। अब हम सोशल मीडिया चलाते है नहीं, हमारा अपना फेसबुक बुझाता है नहीं, इंस्टा। लॉकडाउन का टाइम था, हम सोशल मीडिया वाले है नहीं। और उस आतंकवादी का जो मेन मास्टरमाइंड था ना, उसका नाम ही था अब्दुल मोमिन। तो हमने बोला कि अब्दुल जहाज हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे एक पहले से मुसलमानों के लिए एक शब्द यूज कर रहा था, तो अब्दुल। तो लोगों को लगा कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। उसका नाम था अब्दुल मोमिन। हम किसी जाति धर्म को इंडिविजुअली नहीं बोलते। हाँ, ये जरूर बोलते हैं कि अगर आप पढ़ाई में, आज भी बोलते हैं मुसलमान पढ़ाई से बहुत पीछे चल, बहुत पीछे हो। समझा कि नहीं? 18 से 20% आबादी है, बट कॉलेज में 18 से 20%, कॉलेज में 18 से 20% नहीं। याद रख, किसकी संख्या कॉलेज में ज्यादा है, 20 साल बाद समाज में वही भारी पड़ेगा। कॉलेज में जो ज्यादा रहेगा
वही, क्योंकि आगे आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, पुलिस, दरोगा, जज सब तो वही बनेंगे ना कॉलेजेस। तो लोगों को लगा ना कि ये अब्दुल बोल रहा है। बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, जब उन्होंने ही पढ़ा कि ये सोचा तो नहीं, वो भी तब तो सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं। अब्दुल मोमिन को जब सजा हुआ तब पता चला, अरे आंसर ई वाला अब्दुल को बोल रहे थे, वो कॉमन वाला को नहीं बोल रहे। तो कई आदमी घुसिया गया। और हमारे जीवन का एक सिद्धांत है, हम गुस्साए आदमी को मनाते हैं। आप गुस्सा हैं, ठीक, गुस्सा रही, समझा गया कि नहीं गया? जरूरी थोड़े है कि सबको सब पसंद। दुनिया में भगवान को सब लोग नहीं मानते। तुम्हारा भगवान तो तुम्हारा भगवान, हम तो इंसान है, हम क्या जरूरत है मनीला भी। भगवान को सब लोग मानते हैं। ईसा मसीह खुद का शरीर दे दिए, कील ठोक दिया सब। यही इजराइल वाला हिटलर पगला थका कि मार दिया इन लोग को। कहता हिटलर हमें मारा, काहे तुम लोग को मारा। यही सब के चक्कर में कि जहां जाता है ना, सबसे पहले सूद पे पैसा देता है। सूद पे पैसा देगा सब ना, आपका बिजनेस डूब जाएगा तो ले लेगा। तो जिस एरिया में जाएगा सब ना, जिस एरिया में व्यापार होगा उसमें खूब सूद पे पैसा देगा और वहां पे वैश्यालय खोल देगा और शराब का दुकान खोलेगा। इनके 3 बिजनेस है। सबसे पहले सूद पे पैसा देगा आपको बिजनेस के, उसी एरिया में एक वैश्यालय खोल देगा, शराब का दुकान खोले। पैसा सूद पे गए तो ब्याज में बर्बाद, वैश्यालय में लुटाएंगे, दारू में लुटाएंगे। जब बंद हो जाएगा ना, आपका दुकान भी कब्जिया लिया, सूद भी कब्जिया, दारू बेच के भी कमा रहा है, वैश्यालय से। इनका पूरा फिक्स। इसीलिए ना हिटलर कहा कि तूने जर्मनी खोखला कर दिया रे तू, इसलिए हिटलर मार दिया। अब ईसाई क्यों दुश्मनी करता है? तो ईसा मसीह को सूली पे चढ़वा दिया। तूने ईसा मसीह को चढ़ा दिया। और ईसा मसीह जब उनकी आखिरी एकदम हद हो गया था, अब उनका गर्दन एकदम बांध दिया गया, तो उन्होंने आखिरी शब्द बोला था, हे यीशु, हे परमेश्वर, इन्हें माफ कर, इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर। और वो यीशु मसीह का यहाँ पे कील ठोका है, यहाँ कील ठोका है, पूरा मांस फाड़ दिया। कि इसने माफ कर देना, इन्हें पता नहीं है क्या। ईसा इसलिए तू सब पे भड़का रहता है, इसलिए जगह जगह से क्या कर दिया गया है, ईसा मसीह को टांग दिया सब। लाइफ में कोई गुस्सा हो जाए ना तो ज्यादा परवाह और मना नहीं कर। भगवान को सब लोग मानते हैं, सब लोग नहीं। आपके देश में अलग, चाइना के भगवान अलग, जापान की अलग, न्यूजीलैंड की अलग, ब्राजील की अलग। तो जब भगवान को सब लोग नहीं मान रहे हैं, हम लोग की डेक्ची के मसाला। ऑलवेज बी अ गुड पर्सन बट नेवर ट्राई टू प्रूव इट। ये तो हिंदी मीडियम वालों को बुझा गया। हमेशा एक अच्छा इंसान बन के रहिएगा, लेकिन इसे साबित करने की कोशिश नहीं कीजिए।